व्यवसाय अपराधियों की गोलियों के शिकार तो हो ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ राज्य के पर्यटन मंत्री नारायण शाह का बेटा जिस तरह से कहरे बरसाई, अपने आग्नेयास्त्रों से हमला किया उन बच्चों पर जो क्रिकेट खेल रहे थे। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि बिहार में अपराध चरम पर है। आपको बता दें कि दिन दहाड़े बाकरगंज में 14 करोड़ से ज़्यादा की लूट हो गई। उसके बाद पुलिस प्रशासन जो है वो काफ़ी देर से वहां पहुंची। लगातार जो है इस तरह की घटनाएं कई जगहों पर उसी दिन हुई है, लेकिन राजधानी पटना के बाकरगंज जहां पाउच इलाका है, इंसान की चलने की जिस तरीके से कहा जाए कि वहां काफ़ी भीड़ रहता है, और ठीक दिन में 2:30 बजे ये घटना घटी। उसके बाद आज की घटना है कि बिहार सरकार में मंत्री हैं पर्यटन विभाग के, उनके बेटे ने गोली चलाई, क्योंकि जहां पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे उसके बाद बेटे उनके वहां पहुंचे और वहां फायरिंग की, जिसके बाद एक बच्चा जो सूचना के अनुसार है वहां एक बच्चा भी घायल हो गया। लेकिन आपको बता दें कि उसके बाद जो ग्रामीणों ने वहां पहुंचकर जो है मंत्री जी के बेटे से यानी कि सरकारी गाड़ी पर भी हमला किया, और उसके बाद मंत्री के बेटे को वहां से खदेड़ा भी। इतना ही नहीं, उसके बाद जो बिहार सरकार में मंत्री हैं पर्यटन विभाग के, उनका बयान भी सामने आया। उनका बयान आया कि जिस तरीके से उनकी पुरानी जमीन है और पुरानी जमीन को लेकर ही इस तरीके की विवाद शुरू हुई। उनका कहना था कि जिस तरीके से हम लोग यहाँ रहते नहीं है, लंबे समय के बाद हम यहाँ आते रहते हैं, हम लोग का रहना यहाँ छूट चुका है, और जब हम आते हैं तो वहां देखते हैं कि कुछ ना कुछ उस जमीन पर रख दिया जाता है, यानी कि जमीन कब्जे करने के मामले को लेकर उन्होंने कहा। और उसके बाद उस बात की जानकारी उनको तब हुई जब वो घर से बाहर निकले। उसके बाद उन्हें जानकारी हुई कि वहां पर लड़ाई झगड़ा हुई। इस तरह के बयान मंत्री जी ने दिए। लेकिन अब आरजेडी ने हमला किया है। आपको बता दें कि आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने इसको लेकर घेरा है सरकार को कहा है कि जिस तरीके से पाउस इलाके में दिन दहाड़े सोना लूट हो रहा है, साथ ही साथ उतना ही नहीं, अब बिहार सरकार के मंत्री के जो है पर्यटन विभाग के, उनके बेटे भी फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। उसको लेकर आरजेडी ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार बिहार में सुशासन का सरकार है तो इस तरह की घटनाएं दिन दहाड़े दिन में लूट हो रही है, मंत्री के बेटे गोली चला रहे हैं। सुनवाते हैं आपको शक्ति सिंह का पूरा बयान। बिहार जहां एक तरफ अपराधियों के तांडव से थर्रा गया है, पौष इलाका भी सुरक्षित नहीं है, व्यवसाय अपराधियों की गोलियों के शिकार तो हो ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ राज्य के पर्यटन मंत्री नारायण शाह का बेटा जिस तरह से कहरे बरसाई, अपने आग्नेयास्त्रों से हमला किया उन बच्चों पर जो क्रिकेट खेल रहे थे, भगदड़ मची, घायल हुआ, प्रतिकार भी हुआ। जो ज्ञात सूचना है उसके हिसाब से ग्रामीणों ने भी प्रतिकार किया। जब जाना किस तरह की बर्दाश्त मंत्री के पुत्र ने किया है तो स्वाभाविक गुस्सा वहां पर फूटा था। लेकिन क्या मंत्री के पुत्र को अधिकार है कि अग्नेयास्त्र का इस्तेमाल करके उन नौनिहाल बच्चे जो खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, उन पर हमला करे? इकबाल इतना गिर चुका है नीतीश जी कि बिहार में कानून नाम का कोई चीज नहीं रह गया। जब कानून का रखवाला ही कानून तोड़ेगा तो फिर कानून का पालन कौन करेगा? तो आपने सुना कि किस तरीके से आरजेडी ने हमला किया है। कह रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार में लगातार अपराध कर रहे हैं, अपराध चरम पर है, दिन दहाड़े पाउस इलाके में लूट हो जा रही है, मंत्री के बेटे धौंस दिखा रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, और उससे एक बच्चे की हालत भी गंभीर हुई। इस तरह की सूचनाएं आरजेडी के प्रवक्ता का कहना है। आपको बता दें कि इस तरह की लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जहां लगातार लूट के वारदात को अंजाम अपराधी देते रहते हैं। मनीष नेशन के साथ और भी अपडेट्स देंगे।